आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एस्पेक्ट है वो कंप्लीटेड है, यानी ये मुकम्मल काम को बताता है। तो आगाज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हैव डन कंप्लीटेड एक्शन कहाँ पर इस्तेमाल होता है? लास्ट में जो कैसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमने इसको इस्तेमाल करना होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट जो है describes actions that have that happened at an unspecified time in the past। यहाँ पे पहले आपको ये अनस्पेसिफाइड जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसको समझना है। यानी अगर हम इसको यूं कहें कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये ऐसे कंप्लीट एक्शंस को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जिनका साथ में वक्त मेंशन नहीं करना होता, यानी असूल है। जब आप ऐसे काम बताना चाहते हैं जो माजी में आपने किए थे, कंप्लीट हो गए थे, और साथ में आपको अगर आपने हैज या हैव और थर्ड फॉर्म से बताना है तो फिर आप वक्त नहीं बोलेंगे, साथ में टाइम का जिक्र नहीं करेंगे, कोई टाइम फ्रेज नहीं लगाएंगे। ये याद रखें, जुमले में व्हेन का आंसर ना हो। ये चीज कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, वो देखें प्रेजेंट परफेक्ट है हाल में, लेकिन वो एक्शन जो कंप्लीट हुए थे वो आपके माजी में हुए होते हैं। माजी करीब में है, माजी बईद में है, ये नहीं मैटर करता। बस आपने वो बताना है, जब वो आपने बताना है एक्शन को तो साथ में आपने वक्त नहीं बताना। तो कंप्लीट एक्शन होगा, माजी से ही होगा, माजी बईद से भी हो सकता है, माजी करीब से भी हो सकता है, थोड़ी देर पहले भी वो कंप्लीट हो सकता है, या बहुत अरसा पहले भी वो कंप्लीट हुआ था। ये नई बात होती है, इसलिए इसको थोड़ा हजम करना, डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन ब्रॉड माइंडेडनेस का यही तकाजा होता है कि आप बात सुने, उसको समझें, उसको तोलें, फिर जो है आप अपनी राय भी बनाएं, और उस राय को आप कॉमेडी की शक्ल में भी जरूर करें। तो जैसे अब मैं कहता हूँ आई हैव विजिटेड द फैसल मॉस्क, मैं फैसल मस्जिद देख चुका हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये मैं बोलूंगा तो मैं थोड़ी देर पहले देख के आया हूँ, नहीं, मैंने फैसल मस्जिद देखी हुई है। इसका ये मतलब है मैंने फैसल मस्जिद देखी हुई है, यानी कभी भी माजी में, आज से 5 साल पहले, आज से 2 साल पहले, आई हैव विजिटेड द फैसल मॉस्क। ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, और ये माजी में कभी भी हुआ था। एक दिन पहले भी हो सकता है, 10 साल पहले भी हो सकता है, 15 साल पहले भी हो सकता है। यानी मैंने अपनी जिंदगी में फैसल मॉस्क को देखा हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ। तो अनस्पेसिफाइड है यहाँ पे। आप अब ये नहीं कह सकते कि आई हैव विजिटेड द फैसल मॉस्क यस्टरडे इन 2020, ऐसे नहीं बोलना, वक्त को आप नहीं बता सकते, बस यही ध्यान में रखना है। इसके बाद है शी हैज पास्ड द एग्जाम, शी हैज पास्ड द एग्जाम, वो इम्तिहान पास कर चुकी है। ये थोड़ी देर पहले भी ये बोल सकती है, उसका पास हुआ उसने, आई हैव पास्ड द एग्जाम, या पहले जब भी उसने किया, यानी उसका कोई अचीवमेंट है उसको बताने के लिए आप बताते हैं, आपका कोई तजर्बा है उसको बताने के लिए, कोई अचीवमेंट है उसको बताने के लिए। दे हैव लॉस्ट देयर वे, वो अपना रास्ता भूल चुके हैं। या फिर ऐसा एक्शन जिसका जो रिजल्ट है वो अभी हाल पे भी पड़ रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ दे हैव लॉस्ट देयर वे, यानी वो रास्ता भूल चुके हैं, तो साफ ज़ाहिर है उनको अब घर पहुंचने में परेशानी हो रही है। या आई हैव लॉस्ट माई कीज, यानी मैं चाबियां खो चुका हूँ, तो अब मुझे जो परेशानी है और ताला भी खोलना है लेकिन मेरे पास चाबियां नहीं है, आई हैव लॉस्ट माई कीज। अब यानी माजी में कोई कंप्लीट एक्शन है लेकिन उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट पे शामिल हो रहा है, तो उसको बताने के लिए। तजर्बात जिंदगी के आप बताना चाहते हैं, आपने कोई तजर्बा किया था उसको बताना चाहते हैं, या फिर आपने कोई अचीवमेंट की है उसको बताना चाहते हैं, या फिर ऐसा काम जो कंप्लीटेड जो है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट पर आ रहा है, जैसे आई हैव ईटन फूड, इसका ये मतलब है कि मैंने खाना खाया है और मुझे अभी भूख नहीं है, यानी इसका माजी में कंप्लीट हुआ है लेकिन इफेक्ट उसका प्रेजेंट में है। तो
ये चीज आपने यहाँ पे, हाँ इसमें वही बात आती है कि आपने अनस्पेसिफाइड टाइम होता है, यानी उसमें टाइम का जिक्र नहीं किया जाता। ये बात बड़े ध्यान से आपने रखनी है, क्योंकि आगे एक टेंस आएगा जिसमें वो स्पेसिफाइड टाइम होगा, तो फिर वहां पे जाके इनको वर्सेस में लाना होता है, तो तकाबली मुशाहदा जब करेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए आप ये याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो अनस्पेसिफाइड टाइम होता है उसका, और ये तजुर्बात को बताता है, तजुर्बात को बताने के लिए या अचीवमेंट्स को बताने के लिए, या फिर ऐसा काम जो माजी में मुकम्मल हुआ और उसका इफेक्ट अभी तक भी मौजूद है। इसके अलावा दूसरा जो इसका बड़ा इस्तेमाल है, डिस्क्राइब्स एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है? माजी में शुरू और अभी तक वो हैं, लेकिन एक बात आप समझ लें, वो एक्शन जो होने हैं, वो जो वर्ब होने हैं, वो वर्ब जो हैं वो असल में स्टेटिव वर्ब्स होने हैं। स्टेटिव वर्ब स्टेट को बताएंगे, एक्शंस को नहीं होगा, एक्शन वर्ब्स नहीं होंगे। स्टेटिव वर्ब हालत को बताने के लिए जब आपने इस्तेमाल करने हैं, वो माजी में शुरू हुए और अभी तक कंटिन्यू हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, ये बात आपने याद रखना है उनको बताने के लिए। मसलन मिसाल को देखेंगे, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, मैं उसे 5 साल से जानता हूँ। यानी आपने, उर्दू हमेशा इक्वल होते हैं, कभी भी आप एक जबान को दूसरी जबान में बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उनके करीब करीब इक्वल लेते हैं। उर्दू में ये बोला जाता है मैं उसे 5 साल से जानता हूँ, इंग्लिश में ये बोला जाता है आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, मैं उसे 5 साल से जान चुका हूँ, या मैं उसे 5 साल से जान रहा हूँ। इस चक्कर में खुदारा आप ना जाएं। हमेशा याद रखें, हर बात जो है वो उर्दू इंग्लिश में ऐसे नहीं आती है, लैंग्वेज है वो, और लैंग्वेज ये और लैंग्वेज, इसमें इक्वल लाए जाते हैं। फिर तो कायदों को ना देखा करें कि इसमें तो हैव और थर्ड फॉर्म है और फिर फार लगा खड़ा है, ये सब आपको फिर उलझा देता है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही बस ध्यान में रखें, क्योंकि आपको पता है फॉर 5 year जब वक्त आता है तो आपको उधर से आता है इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला नहीं है क्योंकि है प्लस थर्ड फॉर्म है, और प्रेजेंट परफेक्ट का है तो साथ में वक्त नहीं होता। उर्दू में आए तो मैं उसे 5 साल से जानता हूँ, तो ये तो बहुत हर चीज, यानी कि कोई चीज नहीं मिल रही। तो इसका यही समझने का असूल होता है कि आप बात को गौर से, जो मैं बता रहा हूँ उसको पल्ले बांध लें। और उसका ये बात ये है कि जब आपने कोई स्टेट को बताना है, उसको बताने के लिए आप हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इन फॉर्म स्टेट के जो वर्ब होते हैं उनके साथ आप आई एम नोइंग हर नहीं, मैं उसे जानता हूँ, आई एम नोइंग हर नहीं, आप आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, बस आप मैं उसे जान रहा हूँ, आई एम नोइंग हर कंटिन्यूस में आप नहीं बोल सकते होते स्टेट वर्ब को, यानी जैसे नो है या फिर हैव है या बी है। तो यही बात आपने समझनी है। तो अब इनको कंटिन्यू में तो नहीं बता सकते, लेकिन वक्त के साथ आपने कंप्लीटेड एक्शन को बताना है, तो फिर आप आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, मैं उसे 5 साल से जानता हूँ, बस ये तर्जुमा होगा इसका। आई नो हिम नहीं, फॉर 5 years नहीं, ये भी नहीं बोल सकते आई नो हिम फॉर 5 years नहीं, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। ये बात याद रखेंगे, जुमला याद कर लें, इंशाल्लाह आपको आगे आप। तो शी हैज हैड दिस वॉच सिंस हर बर्थडे। अब देखिए, उसको अपनी सालगिरह पे जो है एक घड़ी मिली, और वो घड़ी उसके पास अब तक है, तो आप उसको ये बोलेंगे शी हैड हैड, हैड मतलब पोजेशन के लिए है आपका पास, शी हैड हैड दिस वॉच, उसके पास ये घड़ी जो है सिंस हर बर्थडे, उसकी बर्थडे के से है, यानी बर्थडे पर उसको मिली थी और अब तक उसके पास है। यानी वो जो पोजेशन है उसकी, वो जो मलकियत है उस घड़ी की, वो ये बताई जा रही है कि उस वक्त से शुरू हुई थी। शी हैड हैड दिस वॉच सिंस हर बर्थडे। मैं सुबह से मसरूफ हूँ आया, या वो सुबह से मसरूफ है, दे हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन बिजी। अब दे हैव बीन के बाद आपको पता है इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है, ऐसे नहीं करना, ये पैसे वैसे ये भी नहीं। दे हैव बीन बिजी, वो मसरूफ है क्योंकि बी जो है वो स्टेटिव वर्ब है, हैव जो है वो स्टेटिव वर्ब है, और नो हर मैंने एक एक मिसाल दी है, नो की एक, हैव की और एक बी की। तो दे हैव बीन, बी से बी, दे हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, सुबह से मसरूफ है। तो दूसरा इसका जो इस्तेमाल बड़ा है वो यही है कि ये स्टेटिव वर्ब के साथ भी इस्तेमाल होता है। तो स्टेटिव वर्ब के साथ जब इस्तेमाल होता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा टेंस बन गया है, कोई पता नहीं, समझ नहीं आ रही, इधर से आई हैव लगा हुआ है, नोन लगा हुआ है, फिर आगे से टाइम लगा हुआ है, फिर इधर से हैड हैड, ये क्या,
दो दफा हैड, ये तो हेल्पिंग वर्ब होते नहीं। यहाँ पे जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे जो हैड है वो मेन वर्ब है, और इसका मानी पोजेशन है। शी हैज हैड, शी हैज possessed, she has owned, she is the owner of, ये हैड पोजेशन के लिए है। तो यहाँ पे बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि वो है किस स्टेट में है। शी दे हैव बीन बिजी, वो बिजी की स्टेट में है, मसरूफियत की स्टेट में है, मसरूफियत की हालत में है। और कब से है? सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह उसने काम शुरू किया और अब तक दोपहर हो चुकी है, शाम हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक वो काम में ही मसरूफ है। तो आप उसको ये बोलते हैं दे हैव बीन या शी हैज बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। वो ज्यादा है तो दे हैव। तो ऐसे ही फिर है एक और जुमला मैंने लिया, दे हैव बीन इन लंदन फॉर 2 वीक्स। इसका मतलब ये होता है कि 2 हफ्तों से लंदन में हैं, यानी वो 2 हफ्ते पहले लंदन गए, वहां उनको रहते हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। तो अब आप बोलेंगे दे हैव बीन इन लंदन फॉर 2 वीक्स, या लाहौर लगा लें, दे हैव बीन इन लाहौर फॉर 2 वीक्स। अब अगर उन्होंने वो लंदन छोड़ दिया, यानी यूं आप ये कह लें, अब अगर उन्होंने लंदन छोड़ दिया है तो आप यूं बोलेंगे दे हैव बीन टू लंदन। अब दोनों टेंस जो है वो देखें, समझ लें, दोनों टेंस का एक ही है, यही हमारा टेंस है जो हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपने साथ में टाइम लगाना है तो फिर क्या मतलब होगा, और अगर टाइम के बगैर लगाएंगे तो क्या होगा। अगर साथ में आप टाइम लगाएंगे तो इसका ये मतलब है कि वो अभी उधर ही है। और अगर वो दे हैव बीन टू लंदन, अब इन लंदन तो साफ जरा वो वहीं पे हैं। और अगर आपने ये लगाना है कि वो वापस आ चुके हैं तो आपने यूं बोलना दे हैव बीन टू लंदन, वो लंदन में थे लेकिन अब वहां पे नहीं है, अब वो वापस आ गए हैं, यानी वो लंदन हो आए हैं। अब देखें मजेदार ट्रांसलेशन होती है, लेकिन मैंने आपको बोला कि इंग्लिश और उर्दू के इक्वल होते हैं। एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में इक्वल्स तो होते हैं, वो एन बैन नहीं होते। ये तर्जुमा का असूल है, हमेशा याद रखो, ये एक बड़ा सा असूल है। जितना कोई करीब जाने की कोशिश करता है वो उल्टा बेवकूफियां करता है और चबले मार देता है बंदा। दे हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन रह चुका हूँ, ये भी ठीक है, लेकिन वो यहाँ भी क्या कहेंगे, दे हैव बीन इन लंदन फॉर 2 वीक्स, वो 2 हफ्तों से लंदन रह चुके हैं। तो फिर खत्म हो जाता है, नहीं, 2 हफ्तों से लंदन रह रहे हैं, तो फिर वो सेंस और बदल जाएगी। बहरहाल, तो उर्दू इक्वल जो है वो आपने ये ऐसे, मैं वो लंदन हो आए हैं, यानी मैं बोलता हूँ मैं लाहौर हो आया हूँ, आई हैव बीन टू लाहौर। मैं अहमदपुर सियाल हो आया हूँ, आई हैव बीन टू अहमदपुर सियाल। मैं जंग हो आया हूँ, आई हैव बीन टू जंग। इसका ये यही मतलब होगा कि मैं वहां से होकर अब वापस आ गया हूँ। और अगर मैं उधर ही हूँ तो आई हैव बीन इन, यूं बोल देंगे आई हैव बीन इन लाहौर, आई हैव बीन इन कराची, आई हैव बीन इन फॉर 2 वीक्स, या ये भी साथ बोलेंगे। या अगर वैसे है तो आई एम इन लंदन, आई एम इन, वैसे बोल दें आई एम इन। अगर आई एम इन लंदन फॉर 2 डेज, ये नहीं बोल सकते। मैं मतलब 2 दिनों से लाहौर में हूँ, आई एम इन लंदन फॉर 2 डेज, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। तो आपने जुमला को याद कर लेना और उसकी सेंस समझनी है कि इसकी वजह क्या है। जब यहाँ टाइम लगाएंगे तो पीछे यही स्ट्रक्चर आपने रखनी है। और अगर यहाँ टाइम नहीं है और अगर आपने ये जुमला पढ़ा दे हैव बीन टू लंदन, इसका क्या मतलब है, वो लंदन में थे और अब वहां पे नहीं है, वो वापस आ गए, वो लंदन हो आए हैं। ये उर्दू इक्वल है उसका। इसके बाद ये फार्मूला है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव के लिए होता है सब्जेक्ट पहले, फिर है ये है चॉइस, फिर V3 थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट या जो भी है वो। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट, फिर हैज या है, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3। इंटेरोगेटिव में होता है हैज या है चॉइस होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर V3 होता है, फिर उसके बाद object होता है। या कुछ इन्वेस्टिगेटिव यानी WH क्वेश्चन होते हैं, व्हेन वेयर व्हाई, सबसे पहले WH वाइल्ड आता है, फिर हैज या है होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर V3 होता है, वर्ब यानी तीसरी हालत में होता है। और फिर ये मिसालें देख लें, दे हैव वन द मैच, दे हैव नॉट वन द मैच, यानी नेगेटिव बनाना है इसका तो सिर्फ नॉट ले आए हैं। ये अगर हैव को शुरू में ले जाएंगे, दे हैव दे वन द मैच, बाकी वही। और इससे पहले हाउ हैव दे वन द मैच, हाउ क्वेश्चन वर्ड जो है वो शुरू में ले आना है, और बाकी यही वाली स्ट्रक्चर रखनी है जो इंटरोगेटिव की होती है। इन्वेस्टिगेटिव में या WH क्वेश्चन में यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चन होते हैं और इन्वेस्टिगेटिव जो है वो WH क्वेश्चन होते हैं।
एक मजेदार किरदार मैंने बना दी है, वो भी समझ लें। वाहिद मुतकल्लम के लिए आई इस्तेमाल होता है, जमा मुतकल्लिम कलाम करने वाला, बात करने वाला। अगर ज्यादा होंगे तो वो भी हो जाएगी, यानी मैं आप खुद भी और मैं अपने साथ दूसरों को भी शामिल कर दूं तो भी बोलूंगा, दूसरों के हवाले से बात करूंगा। वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, सेकंड पर ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन होता है, दूसरा सिगा होता है यू का। ये वाहिद भी यू है और जमा भी है। और वाहिद गायब जमा गायब में, वाहिद गायब में ही या शी होता है या इट हो सकता है, और जमा गायब में दे होता है। यानी ये तीन सीगे आप याद रखें। पहला सीगा मुतकल्लिम का, दूसरा सीगा हाजिर का, और तीसरा सीगा गायब का। मुतकल्लिम दो, वाहिद जमा, हाजिर भी दो, वाहिद जमा, गायब भी दो, वाहिद और जमा, सिंगुलर प्लूरल। यहाँ पे यूं देखें, ये आई सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन सलूक इसके साथ हमेशा प्लूरल वाला होगा। ये सिंगुलर है, ही शी और दे प्लूरल है। उधर से जो है हमारे पास हैज या हैव आ रहा है, वो इसके साथ एग्री करना है हमने। सब्जेक्ट के साथ एग्री करने के लिए हमारे पास हैज या हैव होगा। और जो थर्ड फॉर्म होगी वो बताएगी कि एक्शन जो है वो कंप्लीट है। टेंस बताएगा हैज या प्रेजेंट हालत में है तो प्रेजेंट टेंस हो गया। और आगे वी थ्री है, मतलब जो वहाँ वी थ्री जहाँ पे होगा वहां पे जो एस्पेक्ट होगा वो कंप्लीटेड होगा। यानी टेंस इसका प्रेजेंट हो गया और एस्पेक्ट इसका कंप्लीटेड हो गया। और एग्रीमेंट इसका ऐसे करेंगे, आई के साथ हैव लगाएंगे, चाहे आई सिंगुलर है, वाहिद है, मुतकल्लिम एक होता है, एक मुतकल्लिम है, एक कलाम करने वाला है, बात करने वाला है, तब भी आप आई के साथ हैव लगाएंगे। एक्सेप्शन पे जाएगा, इस्तिस्ना पे जाएगा, बी के साथ हैव आएगा क्योंकि ये जमा है। यू के साथ हमेशा आप चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, लेकिन सलूक हमेशा जमा वाला करना है। ई शी के साथ आपने हैज लगाना है क्योंकि ये वाहिद है तो उधर से हैज भी वाहिद होगा। दे इसके साथ जमा तो दे के साथ हैव। बहुत आसान तरीके से आप हैज या हैव इनके साथ एग्री करें और हो जाएगा। उर्दू में अगर किरदार पढ़ लें, मैं काम कर चुका हूँ, मैंने काम कर लिया है, हम काम कर चुके हैं, हमने काम कर लिया है, तुम काम कर चुके हो, तुमने काम कर लिया है, वो काम कर चुका है, वो काम कर चुकी है, वो काम कर चुके हैं, उन्होंने काम कर लिया है। तो इन सब का देखें, वो से उन्होंने बना तो उन्हों का तर्जुमा भी आपने दे लगाना है। ये भी आप यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लें और समझ लें। यानी मैं का तर्जुमा आई होता है, हम का तर्जुमा वी होता है, तुम का तर्जुमा यू होता है या आप होता है, आपका तर्जुमा यू होता है, वो का कर चुका है या कर चुकी है। अगर कर चुका है तो ही होगा, कर वो काम कर चुकी है तो शी होगा, वो काम कर चुके हैं ज्यादा हो गया वो तो फिर दे होगा, या उन्होंने काम कर लिया है तो उन्हों के लिए वो बनेगा और वो के लिए दे बनेगा। इस तरीके से आप इस तरह के जो अल्फाज, ये उर्दू में ज़मायर इनको बोला जाता है, ज़मीर से ज़मायर, और इंग्लिश में इनको प्रोनाउन बोला जाता है। तो उर्दू के ज़मायर अच्छे से सीख के रखें कि इनका क्या मतलब होता है और इनके इंग्लिश इक्वल्स क्या होते हैं, तो बहुत आसानी से आप ट्रांसलेशन के माहिर बन जाएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।